जय श्री राज जी। इल्म तीन किस्म का उतरा। खुलासा प्रकरण 12। चौपाई नंबर 10। जबराइल पहुँचा नूर लग, मैं पहुँचा पार हुजूर, मैं वास्ते उम्मत के बहुत करी मजकूर। चौपाई नंबर 11। कहिया सुभाने मुझको हरफ 90,000, कहिया 30 जाहिर कीजो और 30 तुम पर अख्तियार। चौपाई नंबर 12। बाकी जो 30 रहे सो रखियो छिपाए, बका दरवाजे खोल सी आखिर को हम आए। चौपाई नंबर 13। कॉल किया हके मुझको हम आवेंगे आखिर, त्यों आवे ईमान उम्मत को, तुम जाए देखो देओ खबर। उपरोक्त 4 चौपाइयाँ बता रही हैं कि इस इल्म के लाने वाले दो हैं, एक जबराइल दूसरे मोहम्मद। जबराइल शब्द उर्दू का है। जब्र कहते हैं ज़बरदस्ती से काम करने को। जोश दिल का अंश है जो जबरन काम करने का स्वभाव रखता है। नहीं चुकने वाला कार्य भी हो चुकता है, किंतु जोश में किया हुआ काम नाजायज़ होता है। जोश का साथी यदि कोई नहीं होता न सहायक होता। जोश स्वयं ही सशक्त होता है। जोश दिल की प्रधान शक्ति है। यदि दिल किसी पर मोहित होता है, जोश उसकी कामना हेतु शक्ति का प्रयोग करके मन की इच्छा पूर्ति कराता है। कुरान को अरश से लाने वाला जबराइल फरिश्ता बताया गया है, लेकिन जबराइल केवल नूर तक जाने की कुव्वत रखता है। कहा है आगे उसके पर जलते हैं। अब यहाँ एक बात निखारनी आवश्यक है। चौपाई कह रही है, जबराइल पहुँचा नूर तक, मैं पहुँचा पार हुजूर। जबराइल को कौन से नूर तक पहुँचा और मोहम्मद कौन से हुजूर तक पहुँचे? राज्य की सीमाओं में तो पहुँचने का सवाल ही नहीं। वहाँ जा घुसे किसी की मजाल नहीं, वहाँ फरिश्तों की पहुँच नहीं। तो फिर क्या अक्सर तक? नहीं जी, क्या आपने अक्सर इतना घटिया समझ लिया जो कोई भी जा घुसे? अब आइए पहले एक चौपाई और देखिए, आपको शायद उससे समझ आ जाए। खिलवत मार्फत रदो-बदल प्रकरण 1, चौपाई नंबर 19। हक मोहम्मद के बीच में कहे आड़े पट दोए, 70 साल बीच राह कही, जाहिर मायनो निशा क्यों होए। अब देखिए चौपाई का कहना। मोहम्मद जिस जगह के हैं उनसे आगे 2 पर्दे और हैं, जिनके स्वामी भी हैं उनकी महिमा भी है। पर्दे शब्द से जाहिर हो रहा है क्षेत्र 2 और हैं। अब आइए सत्स्वरूप पे। इनको भी हक कहा है। कूटस्थ अक्षर से नीचे बुद्ध का स्थान है और बुद्ध से नीचे सबलिक का। इस सबलिक से नीचे अव्यकृत यानी अहंकार है। इसी अहंकार की शक्ति को जबराइल कहते हैं। इस अहंकार से ऊपर सबलिक है, जिसे नूर भी कहते हैं, इसलिए कि इससे ऊपर दिव्य ब्रह्मपुर धाम जो है, जिसमें केवल ब्रह्म योगमाया के साथ सिंहासन पर श्री राज जी की तरह बैठे हैं और सेवा में केवल ब्रह्म की इंद्रावती चंबर लिए खड़ी है और योगमाया की तरफ सुंदरबाई चंवर लिए खड़ी है। इस सिंहासन से नीचे के स्थान पर सबलिक ब्रह्म बैठे हैं। बीच में जमुना जी बह रही है परमधाम की तरह से। जबराइल महाराज इस नूर तक आए। यह नूर ही समस्त रचनाओं का स्वामी है। इन्हें ईश्वर की उपाधि भी प्राप्त है। संसार के एक प्रकार से रचनाकार और स्वामी यही है। इसीलिए जो हुक्म जबराइल लेकर गया वह यहाँ से गया, संसार के लिए गया। जिनके लिए हुक्म था कि जाहिर करो, उन्हीं को मोहम्मद ने अरब में सुनाया, जिनकी हदीस बनी। इस नूर से आगे देखो विराट पट पर जमुना पड़ती है, जिसे जोया कहकर कुरान में बताया है कि जोए पार जबरील नहीं जा सका क्योंकि उसके पर जल गए। इससे आगे आगे असराफिल यानी बुद्ध का स्थान है। बुद्ध से ऊपर कूटस्थ जी निवास करते हैं, जहाँ बुद्ध की पहुँच है। बुद्ध इन्हीं को जानते हैं, इनसे ऊपर बुद्ध की पहुँच नहीं। फरमान जो मोहम्मद के लिए दिया कि इसे हम तुम्हें देते हैं, जो 30,000 शब्दों का फरमान है, जिसे मुसाफ भी कहा जाता है, कुरान भी कही है, जिस पर मोहम्मद साहब का पूरा हक है कि आप अपने बंदों को सुना दो जो तुम पर ईमान ले आवें। अतः खूब समझ लो, कुरान कूटस्थ से गया, जिन्हें खुदा का हक का रुतबा मिला हुआ है। यही कूटस्थ नासूत में कृष्ण बनकर उतरे श्री देवचंद्र जी पर, जो जा बैठे कि उन पर योगमाया थी।
जिन्हें रूह अल्लाह कहा है। योगमाया चूँकि स्वामिनी है इस क्षेत्र की जिसमें यह सब खेल ब्रजरास चल रहे हैं, और स्वामी कूटस्थ अक्सर है। यूँ कूटस्थ अपनी प्रिय योगमाया पर जा उतरे नासूत में, और जा बताया कि हम तुम्हारे पति हैं। इन्हीं ने तारतम किया, जिसका विस्तार फिर बुद्ध ने किया। 3.5 किताबें यहाँ तक उतरी। कलश आधा उतरा था, आधा अब उतरा श्री राज जी के साथ, जिसे कुल अकल साथ लेकर आई अखंड चौथे कायमी ब्रह्मांड में, जिससे खुदा की पहचान होगी। मार्फत प्रकरण 9 चौपाई नंबर 6। कुल अकल होए पैदा हक बका दिन, इन इल्मे जहान जुल्मती करी हिदायत रोशन। जय श्री राज जी।